एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग अच्छे से होंगे। तो जी आज है हमारी क्लास 4th और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे सूट की ड्राफ्टिंग करना। तो गाइस, सूट की ड्राफ्टिंग करने से पहले आपको जो है सूट के नाप लेना बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप लोग सूट की ड्राफ्टिंग सीख पाएंगे। तो क्लास 3rd में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि सूट के नाप लेने के हमारे दो तरीके होते हैं। एक तो हम बॉडी से नाप लेते हैं और एक हम सिली हुई कमीज या सूट जो भी होता है उससे नाप लेते हैं। तो इन दोनों के ही वीडियो किस तरह से हम नाप लेते हैं, मेजर करते हैं और किस तरह से हम निकालते हैं वो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूं। और मैंने बताया था कि आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि कैसे नाप लेते हैं ये सीखना। तो मैंने उन दोनों के लिंक जो थे वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए थे और कहा था कि आप लोग चेक कर लेना और अच्छे से सीख लेना कि हम किस तरह से नाप लेते हैं, तभी जो है आप लोग को ड्राफ्टिंग अच्छे से समझ आएगी। तो जी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं जो है लिंक दे दूंगी दोनों ही वीडियोस के कि किस तरह से हम नाप लेते हैं। तो वो आप लोग देख लेना, ज़रूर आप लोगों ने वो वीडियोस देखने हैं और नाप लेने का तरीका जो है सीखना है। और अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को जो है समझ नहीं आता है तो आप इस वाली वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को दोबारा जो है नाप लेना सिखा दूंगी और निकालना भी अच्छे से सिखा दूंगी। तो चलिए आज का वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। तो जी आज है हमारी क्लास 4th और आज की क्लास में हम सीखेंगे सूट यानी कि कमीज की ड्राफ्टिंग करना। और मेजरमेंट यानी कि नाप जो है मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो नाप को लिखने में। और गाइज जिसने भी मेरी जो है नाप वाली वीडियोस देखी होंगी दोनों, उन लोगों को बहुत अच्छे से जो है नाप निकालना आ गया होगा। और जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए मैं यहाँ पर हल्का सा जो है शॉर्ट में मैं आप लोगों को समझाऊंगी, उतना डिटेल में तो नहीं समझा पाऊंगी। अगर आप लोगों को डिटेल में देखना है तो आप उसी वाले वीडियो पर जाकर देखिए, वहां पर मैंने पूरी डिटेल में आप लोगों को बता रखा है। तो गाइज यहाँ पर जो है मैंने एक मेजरमेंट, एक नाप मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपको समझाने के लिए। आप जब भी ड्राफ्टिंग करेंगे या फिर आप अपना सूट कट करेंगे या पैटर्न बनाएंगे तो आपने अपना नाप लेना है सबसे पहले और उसके अकॉर्डिंग ये सारे जो है नाप निकालने हैं, जिस तरह से मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। तो चलिए अब हम जो है अपने सूट का जो है नाप देख लेते हैं। तो जो हमारे सूट की लेंथ है यानी कि लंबाई वो हमने लिए यहाँ पर 40 इंच। शोल्डर यानी कि कंधी जो है वो है हमारी यहाँ पर 14 इंच। चेस्ट या ब्रेस्ट या फिर सीना जो है हमारा वो है यहाँ पर 38 इंच। वेस्ट यानी कि कमर है 32 इंच। हिप यानी कि कूला है हमारा 40 इंच। बॉटम यानी कि दामन है हमारा 22 इंच। शोल्डर टू वेस्ट लाइन हमने 13 इंच लेनी है या फिर 14 इंच। 13 से हम कम नहीं लेते हैं, 14 से हम ज्यादा नहीं लेते हैं बड़े लोगों की। और अगर आप किसी बच्चे का जो है सिल रहे हैं तो आप तो उसका नाप ही लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपने रखना है। और जो शोल्डर टू हिप लाइन है वो हम 21 से कम नहीं लेते हैं और 22 से ज्यादा नहीं लेते हैं बड़े लोगों का। ठीक है, इन दोनों का जो भी मसला है ना वो मैं आपको जो है ड्राफ्टिंग करते जिस टाइम मैं ड्रॉ करूंगी उस वक्त मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। अभी हम लोग अपने ये वाले नाप देख लेते हैं। तो जी नाप निकालते वक्त आपने सबसे पहले जिन दो बातों का ध्यान रखना है वो मैं यहाँ पर नोट करा देती हूँ आप लोगों को। जरूर आपने जो है ये वाली बातें नोट करनी है। जो हमारा शोल्डर और जो हमारा बॉटम होता है उसको हम हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं। तो आपने सबसे पहले आप इसे नोट ही कर ले ताकि आप लोग इसे भूले नहीं। नाप निकालते समय शोल्डर और बॉटम को हम हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं। और नोट सेकंड है हमारा, अब जो हमारी चेस्ट, वेस्ट और हिप होती है उसको हम हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, यानी कि चेस्ट और वेस्ट और हिप को हम हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं। ये दोनों बातें आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है नाप निकालते वक्त, इसलिए मैंने ये नोट करा दी है ताकि आप लोगों को अच्छे से याद रहे। अब चलिए हम लोग अपना नाप निकालना शुरू करते हैं। तो जो हमारे सूट की लेंथ रहती है, लंबाई रहती है, उसको हम उतना ही रखते हैं जितनी लंबाई हमें चाहिए रहती है। तो इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब बारी आती है हमारे शोल्डर की। तो शोल्डर है हमारा यहाँ पर 14 इंच। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया है यहाँ पर कि नाप निकालते समय शोल्डर को और बॉटम को हम हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं। तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे
आप इसे डायरेक्ट भी 1/2 से ऐसे काट सकते हैं, 2 7 जा 14, और वरना आप इसे ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 7 जा 14। तो देखिए हमारा यहाँ पर 7 इंच आ गया है। तो जो हमारा शोल्डर है वो हमने कितना लेना है, 7 इंच लेना है। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि अभी जब हम ड्राफ्टिंग करेंगे तो हमें ये काम आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है 7 इंच। अब जो है हमारी चेस्ट, तो चेस्ट के लिए हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमारी जो चेस्ट है वो है यहाँ पर 38 इंच। तो 38 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 4 9 जा 36, 38 माइनस 36 आएगा यहाँ पर 2, और पॉइंट लगाकर हम यहाँ पर 0 लगा देंगे, 4 5 जा 20। तो जो हमारी चेस्ट लाइन आई है वो आई है यहाँ पर 9.5 इंच, यानी कि 9.5 इंच। तो हम इसको भी यहाँ पर लिख देंगे 9.5 इंच। तो आपने तो गाइस आप लोगों को क्या करना है, जिस तरह से मैंने आपको ये दोनों निकाल कर दिखाए हैं नाप, उसी तरह से आपने बाकी वेस्ट, हिप और बॉटम इसको भी निकाल लेना है। मैं यहाँ पर आपको सारे नाप निकाल कर नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो जो है वो हमारा बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, और हमने ये तीनों भी सेम इसी तरह से निकालने हैं। अब बात आती है जो इस तरह से नहीं निकाल पाता है वो किस तरह से निकाले, तो चलिए वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो सिंपली आपने अपना इंची टेप लेना है। जैसे कि हमारा शोल्डर था वो हमारा 14 इंच आया था, तो 14 को हमने 2 से डिवाइड करना था, तब हमारा शोल्डर जो है आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, ये आप 14 देख रहे हैं, 14 को हम इस तरह से ऐसे जो है अपने इंची टेप को इस तरह से ऐसे फोल्ड कर देंगे, ये देखिए। और हमने 2 से डिवाइड करना था, तो देखिए 1 2, तो एक तरह से ये हमारा 2 बार फोल्ड है। तो हम इसको ऐसे खोल के देखेंगे तो ये देखिए हमारा 7। जब हमने डिवाइड किया था 2 से तो भी हमारा 7 आ रहा था, और इस तरह से भी हमारा 7 आ रहा है। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से जो है हम अपनी चेस्ट भी निकाल सकते हैं। तो देखिए चेस्ट निकालने के लिए हमने क्या करना है, जो हमारी चेस्ट है वो आ रही थी हमारी 38 इंच। तो हमने 38 को इस तरह से ऐसे पकड़ना है और अपने इंची टेप को इस तरह से ऐसे फोल्ड करना है 38 पर, ये देखिए। और अब एक बार और हम इसको इस तरह से यहां पर फोल्ड कर देंगे, ये देखिए। तो हमने इसको 4 से डिवाइड करना था, तो आप लोग देख सकते हैं कि 1 2 3 और 4। तो जो हमारा इंची टेप है उसकी भी हमने 4th फोल्ड कर दी है, क्योंकि हमने 4 से डिवाइड करना था। और अब हम इसको ऐसे खोल के देखेंगे, ये देखिए, ये देखिए 9.5 आ रहा है हमारा। तो हमने डिवाइड किया था तो भी हमारा 9.5 आ रहा है, और इस तरह से हमने इंची टेप फोल्ड करके देखा है तो भी हमारा 9.5 आ रहा है। तो जिसको भी डिवाइड वगैरह करना नहीं आता है या बहुत इजी अपना काम चाहते हैं तो वो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को जो है नाप निकालना समझ आ गया होगा। अब मैं आपको जो है इसकी ड्राफ्टिंग करना सिखाती हूँ। तो जी देखिए उसी तरह से डिवाइड करके मैंने ये सारे जो है नाप निकाल लिए हैं। आई होप कि आप लोगों को भी नाप निकालने जो है आ गए होंगे। अब जो है हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो ड्राफ्टिंग, सूट की ड्राफ्टिंग करने के लिए हमने क्या करना है, यहां पर मैं ऐसे मैं एक यहां पर बॉक्स ड्रॉ कर दूंगी, और ये वाला जो निशान है ये है हमारा फोल्ड साइड का, ठीक है जी। और ये है हमारा ओपन साइड। मैं लिख भी देती हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये वाला निशान जब भी मैं लगाऊंगी तो आपने इसको जो है फोल्ड साइड समझना है। अब मैं आपको एक बार समझा देती हूं। पहले ये देखिए, ये मान लीजिए ये हमारा सूट का कपड़ा है, ठीक है जी। तो जब भी हम सूट की कटिंग करते हैं तो हम उसको इस तरह से ऐसे डबल फोल्ड करते हैं और फिर हम उसको ऐसे बिछाते हैं। और ये हमारा खुला साइड है और ये हमारा बंद साइड है। तो हम यहां पर सारे अपने निशान लगाते हैं। जो भी हम ड्राफ्टिंग करते हैं वो हम यहां पर करते हैं बंद वाले साइड, और इस तरह से हम अपने कपड़े को ऐसे फोल्ड करके रखते हैं। तो आपने इसको भी जो है फैब्रिक समझना है, और ये हमारा फोल्ड साइड है और ये हमारा ओपन साइड है। आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए इसलिए मैं आपको जो है कपड़े के साथ समझा रही हूं, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, सूट की ड्राफ्टिंग करते वक्त हम सबसे पहले जो है उसकी लेंथ का निशान लगाते हैं। तो जो हमारे सूट की लेंथ है वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर, सॉरी 40 इंच। तो हमने क्या करना है, ऊपर से हम जो है सूट की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो मान लो जो मेरी सूट की लेंथ है वो यहां तक आई है 40 इंच, ठीक है जी। तो मैं यहां से लेकर यहां तक 40 इंच पर निशान लगाऊंगी, और कपड़े के ओपन वाले साइड से भी मैं यहां से लेकर यहां तक ऐसे 40 इंच पर निशान लगाऊंगी। मैं हमेशा दोनों साइड पर ही निशान लगाकर चलती हूं, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा निशान कभी भी टेढ़ा नहीं होता है। तो आपने सिंपली इस निशान को ऐसे जो है मिला देना है। तो जी ये जो है हमारी सूट की लंबाई का निशान लग गया है। अब आती है हमारे
शोल्डर की बारी। तो शोल्डर हमारा कितना निकला है, 7 इंच निकला है। तो हमारा शोल्डर था 14, तो उसको हमने 2 से डिवाइड किया तो आया हमारा 7 इंच। तो हमने क्या करना है, यहां पर इंची टेप रखकर 7 इंच पर हमने यहां पर निशान लगाना है। तो मान लीजिए हमारा 7 इंच यहां पर आया है, ठीक है जी। अब यहां पर से यहां पर भी हमने जो है 7 इंच पर निशान लगाना है। तो जितना भी हमारा शोल्डर आता है उतना हम यहां पर एक बॉक्स बना लेते हैं, उतना ही इंच लंबा और उतना ही इंच चौड़ा। तो देखिए 7 इंच लंबा और 7 इंच चौड़ा ही मैं यहां पर एक बॉक्स बना लूंगी। तो जी ये हमारा शोल्डर का निशान लग गया है, ठीक है जी। अब जो हमारी ये शोल्डर वाली लाइन होती है ना, ये ही हमारी जो है चेस्ट लाइन होती है। तो इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, ये देखिए ये ही जो है हमारी चेस्ट लाइन है। मैं यहां पर लिख भी देती हूं, ठीक है जी। अब बारी आती है हमारी वेस्ट लाइन की। तो हम कैसे मेजर करेंगे कि हमारी वेस्ट लाइन कहां पर आएगी। तो जो हमारा शोल्डर होता है उससे हम वेस्ट लाइन नीचे जो है वो रखते हैं 13 इंच या फिर 14 इंच। किसी किसी का क्या होता है, ये जो हमारी बॉडी होती है वो लंबी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम किसी किसी का 14 इंच रखते हैं और किसी किसी का 13 इंच रखते हैं। तो जब भी आप सूट से नाप लेंगे तो आपको पता ही लग जाएगा जब आप नापेंगे कि हमने कहां पे रखनी है। और हिप लाइन का भी वही हिसाब होता है। तो हमने क्या करना होता है, उसको हम 22 इंच से, किसी किसी को क्या होता है, जो हमारे ये जो हमारे चाक फोल्ड होते हैं नीचे सूट के, तो वो किसी किसी को थोड़ा ऊंचा पसंद होता है और किसी किसी को नीचा पसंद होता है। तो जिस अकॉर्डिंग आपको पसंद है आपने उतना इंच रखना है। तो लेकिन 22 से ज्यादा मत रखिएगा और 21 से कम मत रखिएगा, वरना आपका खराब भी हो सकता है। तो जो हमारी शोल्डर टू वेस्ट लाइन है वो हम 13 इंच, 13.5 इंच या फिर 14 इंच इतना हम रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर जो है ऊपर से लेकर यहां तक मैं 13 इंच पर ऐसे निशान लगा रही हूं, ठीक है। मैंने यहां पर 13 इंच रखा है। तो जो हमारी ये है वेस्ट लाइन वो आ गई हमारी 13 इंच, ठीक है जी। मैंने यहां पर 13 इंच पर निशान लगा दिया है। शोल्डर टू वेस्ट लाइन आई है हमारी 13 इंच और इस वाली लाइन को हमने वेस्ट लाइन बोलते हैं हम, तो हम इसको भी ऐसे खींच देंगे। तो ये है हमारी वेस्ट लाइन। अब शोल्डर से लेकर हमारी हिप लाइन है वो हमने 21 इंच या फिर 22 इंच रखनी है। तो वो भी मैं जो है यहां से लेकर यहां तक, मान लीजिए यहां पर हमारा 21 इंच आया है, ठीक है जी। तो मैं यहां पर जो है इसको 21 इंच और ये जो है हमारी 13 इंच, ये वाली जो हमारी लाइन है ये आई है हमारी 21 इंच। ये है हमारी वेस्ट लाइन और ये है हमारी हिप लाइन। तो इसको भी हम आगे बढ़ा देंगे इस तरह से, ठीक है जी। इन निशानों को हमने ऐसे आगे बढ़ा देना है। अब हम इनको जो हमारे नाप आए हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको लगाएंगे। तो जो हमारा चेस्ट है वो निकला है यहाँ पर 9.5 इंच। तो हमने यहाँ पर अपना इंची टेप रखना है इस वाली लाइन पे, जो हमारा कपड़ा फोल्ड है उस वाली लाइन पर हमने यहाँ पर इंची टेप रखना है। और मान लीजिए यहाँ पर मेरा 9.5 इंच आया है तो मैं यहाँ पर ऐसे निशान लगा दूंगी, ठीक है जी। अब हमारी वेस्ट लाइन है वो आई है हमारी 8 इंच। तो हमने यहां पर इंची टेप रखना है फोल्ड वाले साइड से और मान लीजिए हमारा 8 इंच यहां पर आया है तो हमने ऐसे निशान लगा देना है। अब हम अपनी हिप लाइन का निशान लगाएंगे। तो जो हमारी हिप लाइन है वो आई है 10 इंच। तो यहां से जो है हम इसको, मान लीजिए यहां आया है हमारा 10 इंच तो हमने यहां पर निशान लगा दिया है। और अब जो हमारा बॉटम है वो है हमारा 11 इंच आया है। तो हमने मान लीजिए यहाँ पे आया है मेरा 11 इंच तो मैंने ऐसे निशान लगा दिया है। अब हमने क्या करना होता है, इन निशानों को यहाँ से स्केल रख के यहाँ पे इस तरह से मिलाते हैं और फिर इस वाली लाइन को इस तरह से ऐसे मिलाते हैं और फिर इस वाली लाइन को हम इस तरह से ऐसे मिला देते हैं, ठीक है जी। अब हमने क्या करना होता है, यहाँ पर हम मार्जिन रखते हैं। तो हम हमेशा मार्जिन जो है वो 1.5 इंच का रखते हैं। तो 1 पॉइंट, अगर आपको ज़्यादा लूजिंग वगैरह चाहिए हो, आपको ऐसा लगे कि मुझे फ्यूचर में इसको ढीला करना होगा या टाइट करना होगा, तो आप 2 इंच भी अपना मार्जिन रख सकते हैं। बट 1.5 इंच काफ़ी होता है मार्जिन, तो मैं जो है हमेशा 1.5 इंच रखती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं 1.5 इंच पर ऐसे मार्जिन का निशान लगा लूँगी और फिर इन निशानों को भी जो है मैं इस तरह से ऐसे मिला दूँगी, ठीक है जी। तो ये हमारी वेस्ट लाइन थी, यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हमारी हिप लाइन है और ये है हमारा बॉटम, ठीक है जी। तो ये सब हमने लिख दिए हैं। ये आया था हमारा 9.5 इंच और ये आया था हमारा 8 इंच और जो हमारी हिप लाइन है वो आई थी हमारी 10 इंच और जो हमारा बॉटम है वो आया था हमारा
11 इंच। तो जी ये तो हमारे सारे लंबाई और जो हमारी चौड़ाई थी उसके निशान लग गए हैं। अब आती है हमारी बारी आर्म होल की। तो हम आर्म होल किस तरीके से लगाते हैं अब मैं वो आप लोगों को बताऊंगी। तो जी जो हमारा फ्रंट साइड का आर्म होल होता है ना, फ्रंट साइड का आर्म होल, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी ये वाली लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, इसका हम पहले मिड पॉइंट निकालते हैं। जैसे कि ये है हमारी 7 इंच है, ठीक है जी, तो इसका मिड पॉइंट होगा हमारा करीबन 3.5 इंच। तो देखिए हम 3.5 इंच पर इस तरह से ऐसे यहाँ पर निशान लगाएंगे और हमने क्या करना होता है, यहाँ से हम यहाँ पर, ये मिड पॉइंट से हम यहाँ पर 1/2 इंच पर निशान लगाते हैं। कितने इंच पर निशान लगाते हैं, 1/2 इंच पर। 1/2 इंच पर हम ये ऐसे निशान लगाते हैं और फिर हम यहाँ से अपना इंची टेप या स्केल रखते हैं और उसको हम इस तरह से ऐसे मिलाते हैं। ठीक है जी, इस तरह से हमने ऐसे मिलाना होता है। अब इस वाले निशान के अकॉर्डिंग ही हम जो है इस तरह से ऐसे गोलाई दे देते हैं। तो जी ये जो है हमारे फ्रंट साइड के आर्म होल का निशान लग गया है। अब हम इसी में जो है अपने नेक का भी निशान लगाते हैं। तो ये यहाँ से डबल फोल्ड है, तो हमारा नेक हम हमेशा जो है खुले में 6 इंच रखते हैं। तो ये डबल फोल्ड है, तो इसके लिए हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। मान लीजिए ये हमारा नेक का निशान हो गया। अब जो हमारी कंधी होती है ना, वो हमेशा हल्की सी झुकी होती है, तो उसके लिए हम इस वाले निशान पर ना, यहाँ पर 1/2 इंच पर ऐसे निशान लगाते हैं। 1/2 इंच पर ऐसे निशान लगाते हैं और फिर उसको इस तरह से ऐसे मिला देते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो जी ये हमारे फ्रंट साइड की पूरी जो है ड्राफ्टिंग हो गई है। और अगर आपने मार्जिन रखना है तो आप देखिए इसी में आप यहाँ पर 2 इंच पर ऐसे निशान लगा दीजिए और इस साइड से भी आप 2 इंच पर ऐसे बढ़ा दीजिए और इस तरह से ऐसे निशान लगा दीजिए। तो जी ये आपका हो जाएगा मार्जिन फॉर बॉटम फोल्ड। ठीक है जी, बॉटम फोल्ड के लिए आपका ये मार्जिन हो जाएगा। और आर्म होल में हम कोई भी मार्जिन वगैरह कुछ भी नहीं रखते हैं। मान लीजिए अगर 1.5 इंच आपका ये इधर से फोल्ड भी हो जाएगा और 1/2 इंच हमारा इधर से चला जाएगा, तो उतना ही आपने एक्स्ट्रा रखना है। जब भी हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो हम बिना मार्जिन लिए करते हैं, लेकिन मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि हम किस तरह से करते हैं। ठीक है जी, तो ये जो है हमारे फ्रंट साइड का पूरा जो है निशान लग गए हैं और अब इसको हम इस तरह से यहाँ से ऐसे कटिंग कर देते हैं, जैसे जैसे हमने निशान लगाए होते हैं। जो हमारा आर्म होल होता है उसमें हम कोई भी जो है मार्जिन वगैरह ऐड नहीं करते हैं। अब इसी में जो है मैं आपको बैक साइड का आर्म होल भी कट करना बताऊंगी। तो उसके लिए ना मैं यहाँ पर ये जो हमारे नाप वगैरह लिखे ना, इसको मैं मिटा देती हूँ ताकि बहुत मतलब पूरा भरा भरा सा ना लगे, इसलिए ताकि मैं आपको बिल्कुल क्लियरली अच्छे से समझा पाऊँ। तो जी अब मैं आप लोगों को बैक साइड का आर्म होल बताऊंगी। तो फ्रंट साइड जब हम काट लेते हैं तो फ्रंट साइड से ही हम जो है अपना बैक साइड काटते हैं। तो बैक साइड के आर्म होल में हमने क्या करना होता है, बिल्कुल सेम हमारा फ्रंट साइड के बराबर ही होता है। सिर्फ हमने क्या करना होता है, जो हमारी ये वाली लाइन होती है ना, ये जो हम गोलाई देते हैं, ये वाली लाइन, इससे ना हम सिर्फ 1/2 इंच यहाँ पर इस तरह से ऐसे निशान लगाएंगे, 1/2 इंच का। और अब इस निशान के अकॉर्डिंग जो है हमने यूं करके इस तरह से ऐसे गोलाई दे देनी होती है। ये देखिए ये इस तरह से सिर्फ 1/2 इंच एक्स्ट्रा हम इसको लेकर चलते हैं, क्योंकि जो हमारा बैक साइड का आर्म होल होता है वो 1/2 इंच एक्स्ट्रा होता है। तो ये वाला जो हो जाएगा हमारा बैक साइड का आर्म होल हो जाएगा। और जो ये वाला हमारा आर्म होल होगा, ये हमारा फ्रंट साइड का आर्म होल होगा। सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है इसमें, 0.5 इंच का। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। ये है हमारा फ्रंट साइड का आर्म होल, ये वाला कर्व जो आप देख रहे हैं, और जो इसको हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ये हमारा बैक साइड का कर्व होता है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है, क्योंकि जो हमारी फ्रंट साइड होती है वो हल्की सी गहरी होती है बैक साइड से, तो वो सिर्फ 1/2 इंच का हम फर्क देते हैं। तो जी ये अब जो है हमारी ये प्रॉपर जो है मैंने सूट की ड्राफ्टिंग आप लोगों को बता दी है।
उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। और अभी भी अगर आप लोगों को अच्छे से समझ नहीं आया होगा, आर्म होल वगैरह या कुछ भी छूट गया होगा मुझसे, वैसे तो मैंने पूरा ट्राई किया है अपना बेस्ट देने का और बहुत अच्छे से जो है मैं आप लोगों को क्लियर कर पाऊँ। लेकिन अगर अभी भी आप लोगों को समझ नहीं आया होगा तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि क्या चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई, कौन सा पार्ट आप लोगों को समझ नहीं आया। तो वो मैं अच्छे से इसके बाद भी एक और क्लास में रखूँगी, उसमें मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। और अब हमने इसको कट कैसे करना है, हम इसके निशान कैसे लगाते हैं, वो इंशाल्लाह जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो जी यही था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी होगा। और गाइज अगर आप लोग ट्राई किया कीजिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पर जरूर टैग किया कीजिए, मैंने आप लोगों को बताया है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, एक मेरी सब्सक्राइबर है जो मैंने जो है कटवर्क वाला जो है प्लाजो का डिज़ाइन आप लोगों को सिखाया था, वो उन्होंने बनाकर मुझे इंस्टाग्राम पर टैग किया था। मैंने देखिए स्क्रीनशॉट भी लिया है, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। तो आप लोग भी जो भी चीज़ आप लोग ट्राई किया कीजिए वो आप मुझे टैग किया कीजिए, तो मैं अपनी स्टोरी पर उसको लगाऊंगी और मुझे भी बहुत खुशी होगी कि मैं किसी को सिखा रही हूँ और वो सीख रहा है और ट्राई कर रहा है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइज आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना है, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।